केमिस्ट्री गुरु की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो बच्चे लोगों? बहुत बढ़िया। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल वर्सेज फिनॉल। अल्कोहल वर्सेज फिनॉल हमारा टॉपिक रहेगा। अब हमारे पास हाइड्रोक्सी समूह युक्त दो यौगिक है, एक एलिफेटिक अल्कोहल है और एक एरोमेटिक अल्कोहल है। दोनों ही अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अल्कोहल भी अम्लीय प्रकृति का होता है और फिनॉल भी अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन हम दोनों की तुलना करेंगे कि अल्कोहल अधिक अम्लीय प्रकृति का है या फिनॉल। अगर फिनॉल अधिक अम्लीय प्रकृति का है तो क्यों है, आज हम इसको समझेंगे अच्छे से। तो वीडियो के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। दो कंपाउंड है हमारे पास हाइड्रोक्सी समूह युक्त, जिनको हम अल्कोहल और फिनॉल कहते हैं। एक एलिफेटिक अल्कोहल है, एक एरोमेटिक है। अब जो आपके पास अल्कोहल है वो तो होता है ROH। ये हमारे पास एक अल्कोहल है। R क्या है? कोई एल्किल समूह है, जैसे मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है। इससे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन के पास संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ तो एक तरफ तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो गई, एक तरफ एल्किल की बॉन्डिंग हो गई। तो इस ऑक्सीजन के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच गए। 2 क्या बच गए? ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बात समझ में आई? अब फिनॉल में क्या होता है? तो फिनॉल में बेंजीन रिंग होती है और पाई बॉन्ड होते हैं एकांतर क्रम में, और यहां O और H। तो इसमें एल्किल समूह जो है उसके साथ OH है, इसमें ये एरिल समूह कहलाता है, इसके साथ OH है। ये आपका अल्कोहल है, ये आपका फिनॉल है। अब बात आती है कि दोनों में ये जो हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है। तो वो तो यहाँ भी है, यहाँ भी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है? ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में ये भी H+ आयन दे रहा है, प्रोटॉन। H+ आयन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और ये भी क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है, प्रोटॉन। तो इसका भी प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति है और इसकी भी प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति है। दोनों ही क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन दे रहे हैं। और दोनों अगर प्रोटॉन दे रहे हैं तो प्रोटॉन जो देते हैं उनका नेचर कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब बात यह है कि अल्कोहल में प्रोटॉन देने का गुण ज्यादा है या फिनॉल में प्रोटॉन देने का गुण ज्यादा है? जिसमें प्रोटॉन देने का गुण ज्यादा होगा वो अधिक अम्लीय होगा। तो यहाँ इस अल्कोहल की तुलना में ये जो फिनॉल होता है वो प्रबल अम्लीय होता है, अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है फिनॉल। और इसी का रीजन जानेंगे कि अल्कोहल से अधिक अम्लीय फिनॉल क्यों है। तो जान लेते हैं। तो देखिए, 2 तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। 2 तरीके से इनमें अम्लता के कंपेयर को कर सकते हैं। दोनों की तुलना हम अम्लीय गुणों पर 2 प्रकार से कर सकते हैं। अब पहला रीजन समझिए।
एल्कोहल में जो ये एल्किल समूह है R, ये एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव है। कौन सा इफेक्ट है इसका? प्लस आई प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। तो एल्कोहल में तो प्लस आई प्रभाव, और ये जो फिनॉल है ना, इसमें ये जो एरिल समूह है इसका है माइनस आई प्रभाव। एरिल समूह का कौन सा होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है, और एल्किल समूह का कौन सा इफेक्ट होता है? तो प्लस आई। इससे क्या हो रहा है? प्लस आई का मतलब होता है देने वाला। तो यहां एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा किधर की ओर? ऑक्सीजन की ओर। किधर की ओर देगा? ऑक्सीजन की ओर। कौन? एल्किल समूह। क्यों देगा? क्योंकि इसका इफेक्ट कौन सा है? प्लस आई। अब ये जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर देगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन किधर से पहुंच रहे हैं? आर की ओर से पहुंच रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अब ये ऑक्सीजन है, ये एल्किल है, अब ये इसका देने वाला प्रभाव है तो ये इसको देगा ना। देगा तो ये इधर से क्यों लेगा? इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। किसके कारण? इस एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन किधर से मिल रहे हैं? एल्किल समूह की ओर से मिल रहे हैं। तो ये बॉन्ड में द्रव्यता कम होगी तो इसकी H प्लस देने की प्रवृत्ति क्या है? कम हो जाएगी। मतलब अब ऑक्सीजन को यहां से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका प्रोटॉन देने का गुण क्या हो जाएगा? कम। इसलिए एल्कोहल कम अम्लीय होगा। अब फिनॉल में समझते हैं। फिनॉल में कौन सा प्रभाव है? लेने वाला, माइनस आई इफेक्ट। ये एरिल समूह क्या कर रहा है? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है। ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, ये खींच रहा है ऐसे। अब ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉनों को ये एरिल समूह लेगा तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब ऑक्सीजन पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो ऑक्सीजन बहुत जल्दी इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ये उतना ही जल्दी